इनको फांसी वाली जगह ले जाया जा रहा था। उसी वक्त उसकी नजर ट्रांसपोर्ट ट्रक के उभरे हुए बोल्ट पर पड़ी। एकदम से दिमाग में भागने का प्लान आ गया। उसने जेब से सिक्का निकाला, उसे स्क्रू के स्लॉट में फंसाया और धीरे धीरे घुमाने लगा। उसका साथी तुरंत समझ गया और आगे ड्राइव कर रहे गार्ड पर नजर रखी। जैसे ही गार्ड पीछे मुड़ा, दोनों झट से नीचे लेट गए और खतरा टलने तक रुके रहे। फिर वो सही टाइम देखकर दोबारा उठ गया और काम जारी रखा। पहला स्क्रू ढीला हो गया। उसने सिक्का अपने साथी को दे दिया। साथी ने दूसरी तरफ वही किया। फिर दोनों ने बैरियर पकड़े हुए चैन को ढीला किया। अगले ही सेकंड दोनों ने जोर लगाया। पीछे का पैनल आखिर खुल गया। आगे बैठे गार्ड को कुछ पता ही नहीं चला। दोनों ने अपने पैरों को केबिन की तरफ टिकाया और पूरी ताकत से किक मारी। कंपार्टमेंट झटके से अलग हुआ और पीछे की तरफ फिसलने लगा। जमीन तेजी से पीछे छूट रही थी। उसने अपने साथी के चेहरे पर डर देखा, लेकिन आजादी के सामने हिचकिचाने की जगह नहीं थी। थोड़ी दूरी तक घिसटने के बाद वो उनकी पकड़ से बाहर थे। अब कलाई की हथकड़ी नई परेशानी थी। रुकना मुमकिन नहीं था। गार्ड को पता चलते ही वो वापस मुड़ जाते। सोचने के बाद दोनों ने एक खतरनाक फैसला लिया। उन्होंने भारी कंपार्टमेंट उठाया और रेगिस्तान में चलना शुरू किया। ताकत जल्दी खत्म हो रही थी और कहीं पानी नहीं था। जैसे ही हद पार होने लगी, वो ऊंचाई से नीचे लुढ़क गए। स्पीड बढ़ती गई। कंपार्टमेंट हवा में पलटा खाकर गिरा। किस्मत से वो टूटे फूटे मलबे के पास आ गिरे। वहाँ चुपचाप एक वर्ल्ड वॉर 2 का पुराना जहाज पड़ा था। जमीन पर बिखरे औजार देखकर उसके दिमाग में एक बड़ा आइडिया आया। पुराने सामान और तेज रेगिस्तानी हवा की मदद से उसने टूटे जहाज को जमीन पर चलने वाली मशीन में बदल दिया। बस दिशा सीधी रखनी थी तो वो इस बंजर जगह से निकल सकते थे। लेकिन किस्मत ज्यादा देर साथ नहीं रही। पुलिस को खबर लग गई। ऊपर से हेलीकॉप्टर पास आने लगा। समय नहीं था। दोनों पास की एक सुरंग में घुस गए। जमीन पर गिरते ही वो चौंक गया। ये जगह वर्ल्ड वॉर 2 का पुराना हथियार गोदाम थी। अब उनके पास पीछा करने वालों से डरने की वजह नहीं थी। उन्होंने धूल से ढकी तोप को धीरे धीरे सुरंग के मुहाने तक खिसकाया। उसने रस्सी कसकर बांधी और निशाना लॉक किया। सबसे अहम पल पर उसने फायर कर दिया। गोला सीधे हेलीकॉप्टर से टकराया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पायलट के चेहरे पर भरोसे भरी मुस्कान थी। उस आदमी ने महंगा सुशी खाया नहीं, बल्कि उसने पूरा सुशी एक घड़े के अंदर डाल दिया, क्योंकि वो घड़े को भारी बनाकर वहां से निकलना चाहता था। घड़ा भरते ही उसका वजन बढ़ गया, लेकिन उसे उठाना बहुत मुश्किल हो गया। तभी उसे समझ आया कि थोड़ा सुशी निकालना पड़ेगा, लेकिन घड़े का मुंह इतना छोटा था कि उसका हाथ अंदर जा ही नहीं पा रहा था। मजबूरी में वो चॉपस्टिक से एक एक करके सुशी निकालने लगा। इस काम में पूरे 10 दिन लग गए। तभी जाकर घड़ा इतना हल्का हुआ कि वो उसे उठा सका। घड़े की परेशानी तो खत्म हो गई, लेकिन वो दरवाजे का कंट्रोल भूल चुका था। उसके सामने 5 बटन थे और उनमें से सिर्फ एक सही था। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर बिना ज्यादा सोचे एक बटन दबा दिया। अचानक उसके सामने एक काला आदमी आ गया। दोनों बस एक दूसरे को देखते रह गए। माहौल बहुत अजीब हो गया। कुछ देर बाद वो आदमी दीवार के अंदर वापस चला गया, लेकिन जाते जाते उसने जोर से लात मारी और घड़ा टूट गया। वो आदमी घबरा गया। 10 दिन की सारी मेहनत बेकार हो गई। फिर उसने टेप निकाली और दरवाजा खुला रखने की कोशिश की, लेकिन टेप फट गई और दरवाजा फिर से बंद हो गया। अब उसे समझ आ गया कि कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। उसने एक और बटन दबाया और इस बार हवा में एक रस्सी दिखाई दी, लेकिन 5 सेकंड बाद रस्सी गायब हो गई। थोड़ा सोचने के बाद उसके दिमाग में एक तरीका आया। वो रस्सी पकड़कर झूलते हुए दरवाजे तक पहुंच सकता था। उसने रस्सी पकड़ी, बटन दबाया और झूलते हुए दरवाजे की तरफ गया। इस बार वो पहुंच गया, लेकिन सामने एक और बंद दरवाजा था। इस दरवाजे के लिए चाबी चाहिए थी। वापस आते समय दरवाजा उसकी कमर से टकरा गया। वो बहुत गुस्से में आ गया। गुस्से में उसने फिर से एक और बटन दबा दिया। किस्मत से ये चाबी वाला बटन था, लेकिन बुरी बात ये थी कि चाबी सिर्फ 10 सेकंड के लिए दिखाई देती थी। बटन याद रखने के लिए उसने वहाँ एक सुशी रख दी। फिर उसने पूरा प्लान बनाया। सबसे पहले वो रस्सी वाला बटन दबाएगा, झूलते हुए दूसरी तरफ जाएगा, वहाँ सुशी वाला बटन दबाएगा, फिर वापस झूल कर आएगा, चाबी पकड़ेगा और साथ में दरवाजे वाला बटन भी दबाएगा। सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से हुआ। जैसे ही उसने चाबी लगाई, ताला खुल गया। फिर भी दरवाजा नहीं खुला, क्योंकि ऊपर एक नंबर वाला ताला भी लगा था। गुस्से में उसने कुछ फेंका और एक और बटन अपने आप चालू हो गया। उसी समय वही काला आदमी फिर से सामने आ गया। इस बार उसके सिर के ऊपर 3 नंबर लिखे हुए थे। अब साफ हो गया था कि यही पासवर्ड था।